हाय गाइस, तो मैं हूँ वेदांत और आज आपके लिए लेके आया हूँ द वुड्स सीज़न 1 एपिसोड 1 की फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीरीज शुरू होती है एक मिस्ट्री पिकअप लाइन के साथ। थिंग्स डू नॉट स्लो डाउन व्हेन यू हैव अ गन पॉइंटेड एट यू। द ट्रेप rolled back and back there again. In 94, the summer was coming to an end and so was my childhood. In August 1994, summer camp of Coxsack High School. So friends, पूरे क्लास अपने प्रिंसिपल और उनकी बेटी के साथ एक समर कैंप के लिए एक फॉरेस्ट में आते हैं जहां सब अपने अपने ग्रुप के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी 3 लड़के और एक लड़की स्विमिंग करके लौट रहे होते हैं। जब वो अपने कैंप वाले एरिया में लौटते हैं तभी प्रिंसिपल सर एक टीचर से बोलते हैं, देखो मेरी बेटी वापस आ गई। तभी टीचर अपने बेटे को बुलाती हैं और बोलती हैं, तुम्हें पूरे ग्रुप का ख्याल रखना है, तुम दिन भर से कहाँ गायब हो। तभी उनका बेटा बोलता है, मॉम चिल, सब संभाल लूँगा। अब सब पूरे ग्रुप का इंट्रोडक्शन। ये है ऑटर परकोस्की, ये है पॉवेल जो कैंप के चैपरॉन हैं, ये है डैनियल और ये है लॉरा प्रिंसिपल की बेटी। अभी रात में पॉवेल की बहन उन्हें बताती है कि डैनियल ने उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया है और पूछती है क्या तुमने लॉरा के लिए कुछ लिया है, और पूछती है क्या तुम्हें लॉरा को गर्लफ्रेंड बनाना है या सिर्फ उसके साथ सोना है। तभी पॉवेल अपनी बियर की बोतल उठा के कमरे से बाहर चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं अपने काम से काम रखो। पॉवेल बाहर जंगल में जाके बैठ जाता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ आती है। तभी ऑटर और लॉरा उन्हें पीछे से आके सरप्राइज़ करते हैं। तभी ऑटर उसे बताता है कि एक कार सुबह से यहीं खड़ी है और उस कार में चाबी भी लगी हुई है। पॉवेल बहुत मना करता है, लेकिन लॉरा और ऑटर के फोर्स करने के बाद वो तीनों गाड़ी में घूमने निकल जाते हैं। तभी बीच जंगल में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। सितंबर 2019, पॉवेल जो अब बड़े हो चुके हैं अपनी बेटी का ड्राइविंग कंपटीशन देखने आए हुए हैं। उनकी बेटी उन्हें बताती है कि वो कंपटीशन में 3rd आई है। पॉवेल अपनी बेटी से गले मिलते हैं और उन्हें शाबाशी देते हैं। फिर वो लोग घर की तरफ लौट आते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो पॉवेल बोलते हैं कि वो एक काम से जा रहे हैं, 2 घंटे में वापस आएंगे। पॉवेल जब ऑफिस पहुंचते हैं तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो इंस्पेक्टर बकॉस्की पूछते हैं कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, एक काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर पॉवेल उनके साथ चले जाते हैं। वहाँ वो इंस्पेक्टर जॉक से मिलते हैं। वो बताते हैं एक आदमी मैरिक कोवल्स्की का लास्ट नाइट मर्डर हुआ है, पर इंस्पेक्टर जॉक बताते हैं कि उनका नाम गलत है और उसे पॉवेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर पॉवेल बॉडी को पहचानने से मना कर देते हैं और उनसे इंस्पेक्टर पूछते हैं 25 साल पहले वो एक समर कैंप के चैपरॉन थे। तभी पॉवेल बोलते हैं उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, पॉवेल एक लॉयर होते हैं। वो एक लड़की का रेप केस सॉल्व कर रहे होते हैं। बर्टोस और ईमेल सस्पेक्ट होते हैं केस के। बर्टोस के फादर एक रिपोर्टर होते हैं और वो पैसे भी ऑफ़र करते हैं केस वापस लेने के लिए, लेकिन पॉवेल केस लड़ते हैं और केस में लीड भी लेते हैं। फिर पॉवेल वापस इंस्पेक्टर जॉक को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि उन्हें बॉडी एक और बार देखनी है। फिर वो बॉडी के हाथ के मार्क से पहचान जाते हैं कि वो बॉडी किसकी थी। वो बॉडी थी ऑटर परकोस्की की और वो बताते हैं कि कैंप में 4 लोग खो गए थे। उन 4 में से उनकी एक बहन भी थी। 2 की डेड बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन उनकी बहन अभी भी मिसिंग थी।